पाठ 11 काल। दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। दशहरा प्राय हर वर्ष अक्टूबर मास में मनाया जाता है। लंका का राजा रावण बहुत अत्याचारी था। श्री राम ने रावण का वध किया था। कल हम दशहरे का मेला देखने जाएंगे। कल रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया है। इन क्रियाओं द्वारा संपन्न हुए कार्य एक ही समय में नहीं हो रहे हैं। इन वाक्यों में आई क्रियाओं से कुछ कार्य बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, तो कुछ अब चल रहे समय में, तो कुछ आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। जैसे वाक्य क और ख में प्रयुक्त क्रिया शब्दों है और मनाया जाता है से पता चलता है कि ये क्रियाएं चल रहे समय की ओर संकेत कर रही हैं। वाक्य ग और घ में प्रयुक्त क्रिया शब्द था और किया था बीते हुए समय की ओर संकेत कर रहे हैं। वाक्य अंग और च में प्रयुक्त क्रिया शब्द जाएंगे और जलाए जाएंगे आने वाले की ओर संकेत कर रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। क्रिया के घटित होने के समय के आधार पर क्रिया के काल को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण: अमन पुस्तकें खरीदने गया था, प्रकाश आपसे मिलने गया था, मानव परीक्षा दे रहा था, कार चल रही थी। इन चारों वाक्यों में क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के भेद। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का सामान्य रूप से होने या करने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कविता पढ़ाई, विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी देखी, दीपक ने तरबूज काटा, कमल से लघु कथा सुनी। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है, सुदेश ने गीत गाया है, वैभव ने तबला बजाया है, सीमा कानपुर से चली है। उपर्युक्त सभी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ है शब्द के प्रयोग हुआ है, इसीलिए कुछ लोग इसे वर्तमान काल की क्रिया मानते हैं। अंग्रेजी में इसे रिसेंट पास्ट टेंस काल के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन हिंदी में ये भूतकाल के अंतर्गत ही आते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो जाती है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते हुए समय में पूर्ण हो गया था, वहाँ पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे प्रणव विदेश गया था, मैंने पुस्तकें खरीदी थी, श्रेया ने खाना बनाया था, विक्रम आम लाया था। विशेष इसमें क्रिया के साथ था, थे, थी लगाया जाता है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत समय पहले हो रही थी, पर यह नहीं पता चलता है कि क्रिया संपन्न हुई या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहा था, महेश खेल रहा था, गर्म हवाएं चलती थीं, किसान फसल काट रहे थे। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो माना जाए, किंतु उसका पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट टेंस प्रिजम्पटिव परफेक्ट कहते हैं। जैसे शायद वर्षा हुई होगी, गाड़ी चली गई होगी, दूध वाला आ चुका होगा, बस नोएडा पहुंच चुकी होगी। हेतु मद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, किंतु किसी अन्य कार्य के ना हो सकने के कारण वह ना हो सका, उसे हेतु मद भूतकाल कंडीशनल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे आप आ जाते तो हम साथ चलते, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। भूतकाल के सभी रूपों को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दीजिए। सामान्य भूत, आसन्न भूत,
पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। वह आया था, वह आ चुका था, वह आ रहा था, वह आ रहा होगा। मैं जाता तो वह भी आता। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया है। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा रहा था। उसने खाना खाया होगा। यदि तुम कहते तो वह खाना खाता। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, रमेश रसगुल्ले खा रहा है, मोहित क्रिकेट खेलता है, दिनेश आइसक्रीम खाता है, ईशान पढ़ रहा है। वर्तमान काल के भेद। हिंदी में वर्तमान काल के 3 भेद माने जाते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कमल पड़ता है, पहरेदार पहरा देता है, तरुण खेलता है, वरुण हंसता है। सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती एवं है, हैं, हो, का प्रयोग होता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश लिख रहा है, रंजीत सो रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का निश्चय ना हो अर्थात उसके होने में संदेह की स्थिति हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वे पढ़ते होंगे, मीरा पत्र लिखती होगी, सविता खाना बना रही होगी, राम पुस्तक पढ़ता होगा। भविष्यत काल भविष्यत यानी आने वाला समय क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे महेश कल आएगा, हम वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भविष्यत काल के भेद। हिंदी में भविष्यत काल के निम्नलिखित 2 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया का होना पाया जाए वहाँ सामान्य भविष्यत काल होता है। जैसे बच्चे अप्पू घर जाएंगे, वह बाजार जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके करने या होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद चाचा जी आज आएं, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं। हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल।